अपने आप को देसा सिंह मजीठिया, जो कि पंजाब का जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो गवर्नर अपॉइंट कर दिया था कांगड़ा फोर्ट का। ठीक है, उसके बाद जो है संसार चंद की मृत्यु भी हो जाती है 1823 में। और अनिरुद्ध चंद जो है इसका बेटा है संसार चंद का, जो नेक्स्ट राजा बनेगा 1824। ठीक है, अब देखिए इसका क्या रोल है। इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं इसके कि रणजीत सिंह ने जो है, ठीक है, अब देखो संसार चंद तो मर गया, बट जो महाराजा रणजीत सिंह है वो 2 लाख रुपए जो है वो नजराने के तौर पे डिमांड करता है अनिरुद्ध चंद से। ठीक है, अनिरुद्ध चंद से 2 लाख रुपए नजराने के तौर पे, ठीक है, डिमांड करता है। अब देखिए नजराना क्या होता है कि जैसे देखिए कभी किसी ने मदद की है, कल को कोई राजा मर जाएगा और उसका बेटा आएगा उस गद्दी के ऊपर, तो वो नजराना लेते थे। ठीक है भाई, हमने तेरे बाप की मदद की थी, तो इसलिए आगे जो है वो तू इस राजगद्दी को संभाल रहा है, तो नजराने के तौर पे। ठीक है, और कुछ और भी चीजें होती थी, बट एक उसने 2 लाख रुपए मांगे थे। तो उसने कहा कि उसके पास इतना मतलब ये धन था नहीं, उसने 1 लाख रुपया जो है वो दे दिया उसको, और रेस्ट जो है वो उसको माफ करवा दिया। ठीक है, माना कि 2 लाख मांगा, एक दे लो सर, एक तो है नहीं मेरे पास, चलो कोई बात नहीं मैं माफ कर देता हूँ, आगे हुए काम पड़ेगा तो मैं तेरे से ले लूंगा या फिर कुछ और चीज में डिमांड कर लूंगा। तो वैसे ही किया रणजीत सिंह ने। क्या किया कि जो उसके मतलब रणजीत सिंह का जो आदमी था, एक प्रधानमंत्री था, उसका बेटा था, उसके साथ उसने अनिरुद्ध चंद की सिस्टर की शादी, मतलब संसार चंद की बेटी की शादी की बात की। ठीक है, तो ये चीज हुई थी, मगर इसने मना कर दिया था। अब ये देखो जो अनिरुद्ध चंद है, ये उसने 1 लाख रुपया भी नहीं दिया, वो तो माफ करा लिया था, बट उसके बदले में डिमांड में उसने बोला कि चलो ठीक है, तू मेरे जो मंत्री है उसके बेटे के साथ शादी करा दे अपनी बहन की। तो उसने ये मना कर दिया था। ठीक है, मना नहीं किया था, सॉरी, मना तो नहीं किया था उसने। रणजीत सिंह के दरबार में वो गया और उसने बोला जी ठीक है, मैं जो हूँ वो अपनी सिस्टर की आपकी उससे बेटी से शादी करा दूंगा। ठीक है, राजा ध्यान सिंह था कश्मीर जम्मू का, उसकी उससे। मगर उसने जो है वो शादी नहीं करवाई थी, और वो महाराजा रणजीत सिंह उसके आंसर का वेट करता रहा। उसने तो वहां बोल दिया कि ठीक है मैं करवा दूंगा, बट उससे पहले ही उसने क्या किया था, अपनी बहन का जो रिश्ता है वो गढ़वाल के राजा से करवा दिया था। ठीक है, अपनी सिस्टर का रिश्ता उससे नहीं करवाया जिसने रणजीत सिंह से बोला था, रणजीत सिंह ने बोला था। ठीक है, तो इस तरह से अनिरुद्ध चंद जो है वो कल्प्रिट हो जाता है रणजीत सिंह की, महाराजा रणजीत सिंह की नजर में। ठीक है, और लास्ट में अनिरुद्ध चंद जो है वो शादी को डिले करता रहता है, उसको पता ही नहीं होता है। ठीक है, वो बोलता है कि भाई करेंगे करेंगे, बट 1 साल हो जाता है इंटेंशनली। तो रणजीत सिंह खुद नदौड़ आते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे मैरिज की बात की थी, वो बात नहीं कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, उसने सोचा कि अगर फोर्स की भी जरूरत पड़ी तो मैं मतलब जबरदस्ती भी करूंगा कि भाई क्यों नहीं कर रहा है। तो ये चीज हुई थी, बट उसने तो पहले ही अपनी बहन की शादी गढ़वाल के राजा के साथ पहले कर दी थी। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि अनिरुद्ध चंद और उसकी फैमिली ने जब ये सुना कि महाराजा रणजीत सिंह यहाँ आ रहे हैं, तो वो भाग गया। ठीक है, भाग खड़ा हुआ यहाँ से। ठीक है, और जो रणजीत सिंह जो है जब नदौड़ पहुंचा तो उसको एक बंदा मिला, दैट इज फतेह चंद। ठीक है, रणजीत सिंह को मिला फतेह चंद। अब फतेह चंद कौन है? ये संसार चंद का छोटा भाई है, मतलब उसका चाचा था निरुद्ध चंद का। ठीक है, यंगर ब्रदर ऑफ संसार चंद। संसार चंद का छोटा भाई था ये फतेह चंद, इसको मिला रणजीत सिंह। तो इसने बोला कि ठीक है जी, शादी करनी है तो कोई बात नहीं, वो तो है नहीं यहाँ पे, आप मेरी ये बेटी की सॉरी पोती के साथ ही शादी उसने करवा दी, फतेह चंद। ठीक है, फतेह चंद ने क्या किया, अपनी पोती की शादी जो है वो उससे करवा दी। ठीक है, मतलब जिससे वो चाहता था। कौन? हीरा सिंह था, जिसका वो रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री का बेटा। ठीक है, तो उससे वो करवा दी। ठीक है, इस तरह से जो रणजीत सिंह है उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, और उसने जो है वो एक जागीर जो है वो परगना, परगना देखिए परगना होता है जमीन का टुकड़ा, हिस्सा, कोई एरिया, वो उसने उसको गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, रणजीत सिंह ने इसको खुश करके खुशी से गिफ्ट में कर दिया, क्योंकि अनिरुद्ध चंद ने तो उसको धोखा दे दिया था एक तरह। ठीक है,
तो ये फतेह चंद ने कर लिया था। अब फतेह चंद की एक और चीज भी है, जो संसार चंद का भाई है, एक एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा बीमार था, इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि ये बिस्तर पे पड़ गया होता है, इसके सर्वाइवल का चांस, सारी होप खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। ये पहले की बात है, वैसे अभी की बात नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि आपने नाम सुना होगा, इसकी वाइफ तो सती होने के लिए तैयार भी हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल ही ये बिस्तर पे पड़ गया था, ठीक है। मगर विलियम मूरक्राफ्ट जानते होंगे आप, ठीक है, ये नाम सुना ना आपने। अब ये जो विलियम मूरक्राफ्ट है, ये आया था उस टाइम पे यहाँ पे, ठीक है, 1820 से 32 यहाँ। तो विलियम मूरक्राफ्ट ने इसको अपनी मेडिसिनल स्किल से ठीक कर दिया था, बचा लिया था, उसकी लाइफ जो है वो बचा ली थी। किसने बचाई थी? विलियम मूरक्राफ्ट ने, ठीक है। उसने जो दवाइयां दी इसको, या उसने कुछ ऐसे उपाय बताए जो उससे वो ठीक हो गया, ठीक है, उसकी लाइफ बच गई। तो फतेह चंद जो है इसको अपना भाई बना लेता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना एक तरह से धर्म भाई, इस तरह से धर्म भाई बन गया था ये फतेह चंद का, मूलक्राफ्ट, ठीक है, क्योंकि फतेह चंद की जान बचाई थी इसने अपनी टेक्निक से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम मूरक्राफ्ट के साथ एक धर्म भाई का रिलेशन, ठीक है, इसका बना था। तो ये फतेह चंद जो कि संसार चंद का छोटा भाई था, ठीक है, जिसने अपनी पोती की शादी जो है वो उसके रणजीत सिंह के मंत्री के बेटे से करवा दी थी। तो ये चीज थी थोड़ी सी बीच में, ये हिस्ट्री पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है। अनिरुद्ध चंद ने तो अपनी बहन की शादी गढ़वाल टिहरी के राजा से करवा दी थी, ठीक है। अब देखिए इस तरह से 9 मार्च 1846, ये एक ऐसी तारीख है हिस्ट्री में, 9 मार्च 1846, जहाँ पे कांगड़ा जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तब देखेंगे कि मार्च 1846 में क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, ठीक है, एंग्लो ब्रिटिश वॉर हुआ था, एंग्लो ब्रिटिश नहीं, सॉरी, एंग्लो सिख वॉर हुआ था। सिखों को अंग्रेजों ने हरा दिया था, और सिखों का जो एरिया था वो चला गया अंग्रेजों के पास, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है, ठीक है। जब तक रणजीत सिंह थे तब तक तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, बट रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुआ, और उसमें अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया। और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी, लाहौर ट्रीटी, ये आपको हिस्ट्री में मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो कांगड़ा है, जो कभी पंजाब का हिस्सा था, मतलब सिखों का एरिया था, वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया, ठीक है। तो सिंस 1846 कांगड़ा डायरेक्टली केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि संसार चंद मर चुका था कब का, उसके बाद ये भी मर गया था रणजीत सिंह 1839 में, तो फिर ये चीज हुई थी, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, सिखों को हराया, परे किया। और क्योंकि देखिए एक बात और बताऊं, 1809 में लॉर्ड मिंटो थे उस समय, उन्होंने जो है वो राजा रणजीत सिंह के साथ एक पीस ट्रीटी की थी अमृतसर में, मतलब शांति समझौता किया था, ठीक है भाई, हम आपके एरिया में नहीं जाएंगे, आप हमारे में, मतलब एक दूसरे की बातों में, चीजों में, मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ये शांति संधि हुई थी 1809 में, इसको मैं मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, पर ये याद रख लो फिलहाल के लिए। अब देखिए जो कांगड़ा के ऑफशूट्स हैं, अब तो ब्रिटिशर्स के हवाले आ गए। अब कांगड़ा में जो आज धर्मशाला हेडक्वार्टर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसको 1855 में इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दी, ठीक है। जैसे देखो इन्होंने शिमला को किया था 1864 में, शिमला को कैपिटल किया था डिक्लेयर ब्रिटिश इंडिया का, वैसे ही ब्रिटिश कंट्रोल में आने के बाद धर्मशाला को उन्होंने कांगड़ा का हेडक्वार्टर डेवलप किया, ठीक है। जैसे जो वहाँ की एरियाज हैं, तो इनको थोड़ा ना, इस एरिया में धर्मशाला का एरिया जो है वो इनको लगा कि ये थोड़ा सूटेबल है हमारे लिए, तो उन्होंने वहीं पे इनको हेडक्वार्टर बना दिया। इसीलिए तब से धर्मशाला हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का आज भी, ठीक है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने उस समय पे यहाँ पे की। तो 1855 ये ईयर याद रख सकते हैं, 1846 के बाद 9 साल बाद यहाँ पे इन्होंने
हेडक्वार्टर बना दिया इसका। चलिए अब देखिए ऑफ शूट्स हैं, ऑफ शूट्स होती हैं प्रशाखा, ठीक है, मतलब कहाँ से निकली है ये, ठीक है, ऑफ शूट्स होती हैं प्रशाखाएं, और वो कौन कौन सी हैं, गुलेर, ये कांगड़ा की शाखाएं हैं, ठीक है, गुलेर कांगड़ा से निकला है, जसवा कांगड़ा से निकला है, करतारपुर कांगड़ा से निकला है, सिब्बा कांगड़ा से निकला है, फिर कुटलहर कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत, यहाँ से निकला है, बड़ा बंगाल, ठीक है। एक चीज रहेगी नूरपुर, देखिए नूरपुर इसकी ऑफशूट नहीं है, बेशक ये नूरपुर आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है आज भी, बट वो कंटिन्यूसली आपको पता होगा कि एक अलग जिले की डिमांड करते हैं, ठीक है, नूरपुर वाले, क्यों, क्योंकि ये अलग ही रियासत, कांगड़ा की रियासत नहीं है ये, ठीक है, इन्फ्लुएंस में जरूर आई थी ये, बट कांगड़ा से अलग थी ये, ठीक है। नूरपुर, नूरपुर के जो फाउंडर थे वो दिल्ली के तोमर राजपूत थे, जेठपाल, उसने की थी स्थापना इसकी, ये नहीं है अलग, ठीक है, मतलब ये नहीं है कांगड़ा का। तो बर इसकी जो ऑफशूट्स हैं वो गुलेर है, जसवा है, करतारपुर, सिब्बा, बड़ा बंगाल, कुटलेहर, ये सारी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इन सब में सबसे पहले कौन बनी थी, बता सकते हैं कोई? कांगड़ा से सबसे पहले अलग कौन हुई थी? गुलेर हुई थी, जसवा हुई थी, कुटलेर हुई थी, ये हुई थी, ये, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले जसवा, गुलेर नहीं, हमें बहुत लगता है कि गुलेर ही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, बट जसवा सबसे पहले गई, ठीक है। देखिए जसवा जो रियासत है, जसवा रियासत वाज द फर्स्ट रियासत, जसवा को ना जसवंतून भी कहते हैं, और ये जसवंतून पता किसका पुराना नाम है? ऊना का, ठीक है, ऊना का पुराना नाम है जसवंतून। तो आज जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो कभी जसवा के नाम से, जसवा रियासत के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और ये भी कांगड़ा का ही सबसे पहला ऑफशूट था, ठीक है, गुलेर से भी पहले, क्योंकि यहाँ पे राजा पूरबचंद, ठीक है, इसने स्थापना की थी जसवा इन 1170। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जसवा गुलेर से पहले बना है, कब बना है? 1170 एडी में। किसने की थी इसकी रियासत की स्थापना? काना नाम जसवंत का ऊना पूरबचंद ने की थी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जो गुलेर है मैंने पहले बता दिया 1405 में, तो 1405 पहले आएगा कि 1170 आएगा, इसलिए पहली ऑफशूट ये थी। और इसका जो कैपिटल थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरबचंद ने इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की, कैपिटल कहाँ सेटल की, तो वो थी राजपुरा। अब ये राजपुरा कहाँ है पता है आपको? अम्ब, ऊना में अम्ब तहसील है, अम्ब तहसील में ही एरिया पड़ता है राजपुरा, यहाँ पे इसने एस्टैब्लिश की थी पूरबचंद ने, ठीक है, और यही कांगड़ा की पहली ऑफशूट मानी जाती है, ठीक है। और जसवा नाम से आपने एक सरनेम सुना होगा, जसवाल, ठीक है, तो ये जो जसवाल है ट्रेडिशनली यहाँ का सरनेम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जसवाल कहीं और नहीं मिलेंगे, कुछ तो ऐसे भी लगा लेते हैं, बट ये ट्रेडिशनली जो जसवाल है वो जसवा रियासत का ही एक वंश है, टाइटल है, ठीक है। सो ऊना डिस्ट्रिक्ट को पहले जसवंतून के नाम से जाना जाता था, और ये जो एरिया है वो कौन सी नदी के किनारे है? स्वां रिवर, ठीक है, हिमाचल की शौक कही जाने वाली रिवर स्वां रिवर। स्वां रिवर बाद में अनंतपुर साहिब में सतलुज के साथ मिल जाती है, ठीक है, सतलुज आपको पता है वो बिलासपुर से निकल रही है, बिलासपुर से जाएगी वो नैला गांव में, ठीक है, मगर ये वहीं पे मिल जाएगी अनंतपुर साहिब के पास स्वां रिवर, इसके साथ सतलुज, ठीक है। अब इसमें इसके बाद कुछ और राजा भी आते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वो पूछे जाते हैं, ठीक है, आप बस इतना याद रखो, इतना काफी है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है गुलेर रियासत। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, बट इसको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। कुछ राजा इसमें जरूरी है, नाम 2-3। गुलेर स्टेट की रियासत की स्थापना किसने की थी? गुलेर की, तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि गवाला मिला था, ठीक है। वो कहानी आपको पता है, हरिचंद की मैंने पहले बताई हुई है। तो वो बाघ और बकरी एक ही जगह पे, एक ही घाट पे पानी पीते हो, इस जगह पे करिए बाणगंगा नदी के किनारे उसने गवाले के कहने पे गवाले के नाम से ही जगह बना दी गुलेर, ठीक है। गवाला सही, गोपाला, गवाला, गुलेर, वहीं से निकला हुआ नाम, ठीक है। तो हरिपुर गुलेर उसने फिर राजधानी बनाई, हरिपुर, ठीक है। गुलेर रियासत की राजधानी हरिपुर अपने नाम पे बना दी। तो बाघ और बकरी चाय पीते हैं यहाँ साथ बैठ, ठीक है। चाय नहीं, सॉरी, पानी, ठीक है। तो इस तरह से इनका एक ट्रेडिशन था, इस तरह से ही चला। और गुलेर से आपको पता ना सरनेम क्या है? बहुत फेमस सर है ना, गुलेर से बना है गुलेरिया। देखो सरनेम ना, आप देखते हैं ना, सरनेम बहुत मिलेंगे आगे आगे आपको, ठीक है। ये जैसे अभी जसवा का जसवाल बताया, गुलेर का गुलेरिया बन गया, ठीक है। आप नूरपुर में पढ़ेंगे तो पठानिया मिलेगा आपको, क्योंकि तो पठानकोट थी इनकी राजधानी, पैठन से पठानिया बना, ठीक है। चलिए, बाकी मेन जो कांगड़ा के थे वो कटोच था। अब देखिए इसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे रामचंद्र के बारे में पहले भी बताया था मैंने। बता सकता है कोई कौन है गुलेर का राजा? 1540 में राजा बना था ये, ठीक है। देखिए रामचंद्र वो है जिसने कांगड़ा के राजा जयचंद को कैप्चर करने के लिए अकबर की मदद की, अकबर के ऑर्डर का पालन किया था और उसने जयचंद को पकड़वाया था, अरेस्ट करवाया था। याद आई आपको? किया था ना डिस्कस जयचंद। Yes. हाँ, तो वो राजा है, ये गुलेर का राजा है रामचंद। तो इसने क्या किया था कि अकबर के आदेश का पालन करते हुए राजा जयचंद को, जो कांगड़ा का राजा था, उसको उसने गिरफ्तार करवाया था और उसको भेजा था। मैंने बोला था आपको जयचंद, गिरिचंद्र, लोकचंद, उस समय आपने पढ़ा नाम ये रामचंद वो। इसके अलावा एक नाम आता है रूपचंद, ठीक है। वैसे इन क्वेश्चंस को पूछते तो कम ही है, अब हिस्ट्री को कम पूछा जाता है, बट कुछ जरूरी जो चीज है बता देता हूँ। देखिए जो रामचंद है, सॉरी रूपचंद है, ये 1610 में राजा बना था कांगड़ा का, ये सॉरी गुलेर का, ठीक है। और ये गुलेर का ऐसा राजा था जिसको बहादुर का टाइटल दिया गया था। किसने दिया था? जहांगीर ने, ठीक है। तो इसको, क्योंकि मैं बता रहा था आपको पहले भी, जो भी गुलेर के राजा होंगे वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में जरूर होंगे, ठीक है। जो भी आएंगे वो इनके पक्ष में जरूर होंगे। जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, इनके पक्ष में जरूर होंगे, मुगलों के पक्ष में, ठीक है। क्योंकि इनके कॉमन दुश्मन कौन है? कांगड़ा के राजा, इसलिए ये इनके पक्ष में जाएंगे। घर का बेदी लंका ढाए। अब देखिए जो जहांगीर है, इसने इसको बहादुर का टाइटल दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि रूपचंद किसका समकालीन था? जहांगीर का। किस मुगल बादशाह का था? जहांगीर का। अब क्वेश्चन पे भी आता है कई बार कि बहादुर का टाइटल दिया था तो वो किस राजा को दिया था या किसने दिया था, ठीक है। तो टाइटल ऑफ बहादुर, बहादुर उपाधि जो है वो उसको मिली थी जहांगीर से, और उसने इसको खिल्लत भी प्रदान की थी। अब ये खिल्लत क्या होती है? देखो मैंने आपको गुप्त एम्पायर में खिल्ला पढ़ाया था ना, खिल्ला बताया था, खिल लैंड, खिल्ली जो होती है वो वेस्ट लैंड होती है। तो एक तरह से ना वो जैसे घास वगैरह के लिए यूज करते हैं, आपको पता है हिमाचल में कई जगह खिल्ली लैंड पड़ी होती है। तो खिल्लत वो होती है एक तरह से ऐसी जमीन जहाँ पे फसलें तो नहीं पैदा होती हैं, बट वहां पे ना घास वगैरह के लिए और वैसे उसके लिए यूज होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है एक तरह से। वो खिल्लत प्रदान की थी इसने, है ना, जहांगीर ने रूपचंद को। देखो क्यों? क्योंकि उसके लिए काम करते थे, खुश थे, इसलिए इसको बहादुर भी बोल दिया, खिल्लत भी दे दी ताकि वो खुश हो जाए, और नाम भी याद रखेगा कि हाँ जी जहांगीर के साथ बनती है। इस तरह से चीजें होती। तो जहांगीर ने इसे खिल्लत भी दी थी फॉर हिज लॉयल सर्विसेज, ठीक है। उसकी जो है वो बहुत अच्छी सेवाएं की थी उसने इसकी।
अब इससे अगला राजा जो है ये जहांगीर का था, रूपचंद। रूपचंद आपने कांगड़ा में पढ़ा है, ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग राजा था। अब आता है मान सिंह। ये भी गुलेर का राजा है मान सिंह, 1635 में इसके बाद ये राजा बनता है। देखिए मान सिंह जो है ये शाहजहां का समकालीन था, ये शाहजहां का समकालीन था। अगर आप मुगल्स पढ़ेंगे तो पहले बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब आता है। ठीक है, ये 6 जो शासक हैं, बादशाह हैं, इसी तरह से भाजसा करके पढ़ते हैं इनको, BHA जैसे। ठीक है, शाहजहां जो है ये मानसिंह के समय पे दिल्ली का शासक था, बादशाह। तो शाहजहां ने इसे शेर अफगान का टाइटल दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी आया हुआ है। शेर अफगान का टाइटल गुलेर के किस राजा को दिया गया था, किसने दिया था? ठीक है, तो शेर अफगान का टाइटल मानसिंह को दिया था, शाहजहां ने दिया था, क्योंकि ये इसका समकालीन था। अब ये दिया क्यों? ठीक है, अब देखिए इसका जो सफिक्स है मानसिंह, ये सिंह भी क्यों दिया था? तो ये इसी ने दिया था। आप देख रहे थे पहले चंद चंद थे राजा, ठीक है, मगर अभी जो है गुलेर के राजा को मानचंद की जगह मान सिंह बोल दिया गया, क्योंकि जो सफिक्स है इसकी फैमिली का वो चेंज कर दिया गया था सिंह, मान सिंह से। ठीक है, मानचंद से मान सिंह हो गया था ये। और ये ऑर्डर किसका था? सिंह क्यों बोला था? क्योंकि सिंह होता है शेर, ठीक है, और इसीलिए इसको शेर अफगान का टाइटल दिया था। ठीक है, और ये दिया था शाहजहां ने, और आदेश किसका था? शाहजहां का। ठीक है, अब ये क्यों किया था? क्योंकि उसका जो शौर्य था, उसकी जो बहादुरी थी, उसके लिए उसको शेर अफगान का टाइटल दिया। एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए काम कर रहे थे, तो उनको और ज्यादा फुलाने के लिए चीजें करती रहती थी उनके द्वारा। मुगल बहुत तेज थे, ठीक है, तो इसलिए। बाकी देखिए इसके अलावा इसने किया था कुछ हेल्प, क्या की थी? तो हेल्प ये की थी कि मुकोट किला है, ये पता है कहाँ है? ये मुकोट किला आपको मिलेगा, मुकोट फोर्ट और तारागढ़ फोर्ट दोनों मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है ये बनाया था तारागढ़ फोर्ट गुल्ले इसके नूरपुर के राजा जगत सिंह ने चंबा में। और ये जो मुकोट फोर्ट है ये बनाया था नूरपुर में शाहजहां के बेटे ने, सॉरी शाहजहां के बेटे ने नहीं, शेरशाह सूरी के बेटे ने। ठीक है, करेंगे हम डिस्कस इनको जब हम गुलेर पढ़ेंगे, सॉरी गुलेर नहीं, नूरपुर, नूरपुर, ठीक है, नूरपुर पढ़ेंगे तब। हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो इनको हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है, ये तो अलग बात है। पर मुकोट किले और तारागढ़ किले को मुगलों ने सीज कर लिए थे, और वो सीज करने में किसने हेल्प की थी? तो शेर अफगान ने की थी, जैसे कि मानसिंह का। तो ये रूपचंद और मानसिंह के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी एक और बंदा है जो लास्ट राजा पूछा जाता है कई बार, गुलेर का अंतिम राजा था भूप सिंह। ठीक है, भूप सिंह बाद में भी हुए, बट वो अंग्रेजों के अधीन ही थे, बट भूप सिंह जो था एक इंडिपेंडेंट राजा माना गया है लास्ट। ठीक है, सो ही वाज द लास्ट रूलिंग चीफ ऑफ गुलेर। ठीक है, इसका नाम डायरेक्ट आ जाता है कि इंडिपेंडेंट राजा लास्ट कौन था? लास्ट किंग ऑफ इंडिपेंडेंट गुलेर वाज भूप सिंह। क्योंकि इसके बाद जो है ना, फिर वो रणजीत सिंह सिखों के अंडर आ जाएगा गुलेर, फिर उसके बाद अंग्रेजों के अंडर आ जाएगा गुलेर, तो फिर वो इंडिपेंडेंट राजा नहीं, वो नाम के राजा रहेंगे, इसलिए इन लास्ट इंडिपेंडेंट राजा था भूप। ठीक है, 1790 के आसपास की बात है। 1800 के बाद तो फिर वो राज चल पड़ेगा उनका। ठीक है, सिखों का। फिर आपको पता है ये 1809 में सिखों का राज आ गया था, क्योंकि कांगड़ा का जो एरिया था वो आपको पता है किसके पास चला गया था? सिखों के हाथ। चलिए, तो इस तरह से ये हमारी रियासत भी कंप्लीट होती है, गुलेर भी। अब छोटी छोटी रियासतें हैं, दतारपुर, सिब्बा, नूरपुर, है ना, नूरपुर बड़ी है, नूरपुर को एक दिन पूरा लगेगा, नूरपुर को भी डिटेल में करना पड़ेगा, बहुत अच्छी रियासत है ये। ठीक है, चलिए।